सकते हैं। और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके ख़तरे में है, वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है, उनके पार्टी के लोग जाके बानी को बता के आते हैं वो करप्ट आदमी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद आई, मैंने कल मीडिया पे कुछ हमारे बहुत शदीद तरीन तज्जियाकार जो है उनको मैंने सुना, वो कह रहे हैं देखें ना कितनी अच्छी बात है कि किसी और पार्टी ने ऐसी कमेटी नहीं बनाई, ये कमेटी बनाई हुई है उन्होंने और वो कमेटी खेल रही है। दो सवालात हैं। पहली बात यह है कि कोई पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन का तहकीकात कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। इंटरनल कमेटियां पार्टियों की सरकारी पैसे का ऑडिट नहीं कर सकती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। या ये नैब कर सकता है या ये कोई और इदारा कर सकता है, लेकिन नैब और वो आपको मालूम है एहतसाब कमीशन भी बनाया था इमरान खान ने बड़े शौक से, पर उसको खुद ही ताला भी लगा दिया था। और इसी तरह जो इनके ऊपर कभी एक सवाल उठे, ये तो पार्टी फंड भी खाने के मुजरिम है, इनको तो पैसे मिलने चाहिए, भावे वो खैरात के पैसे हो, बेशक वो पार्टी फंड के पैसे हो। मैंने तो बताया ग्लव्स के पैसे भी खा गए, अगले मसाजिद के नाम पे भी पैसे खा गए, और कोई बंदा इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। वो यूट्यूब पर बैठेंगे, वो कहेंगे वाह 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 बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं नहीं कह रही, उनके सबसे पहले उनके अपने वजीर ने कहा कि गंडापुर चोर है, उनका अपना जो है वो आजम सवाती साहब जाके वो बता के आते हैं वहां पे क्या हो रहा है। वो जुनेद अकबर साहब जो है वो कुछ और स्टोरियां सुना रहे हैं। असद कैसर का भी स्टेटमेंट आया है, जो इंटरव्यू गंडापुर ने दिया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी असद कैसर को भी और मेरे ख्याल है 2-3 और लोग हैं, शहराम को भी और इनको भी तो टिकट ही नहीं देना था और अब भी इनको टिकट नहीं मिलना। वो असद कैसर साहब ने भी कहा है कि जी हम भी जवाब दे सकते हैं। तो लगे रहो भाई, जवाब देते रहो एक दूसरे को, लेकिन सवाल यह है कि इनकी करप्शन का जवाब इनसे कौन मांगेगा और इनकी करप्शन का जवाब इनसे कौन लेगा। मैं वफाकी हुकूमत से जो है वो मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी 600 अरब रुपया मैंने पूछा था कि जो इनको अमन व अमान के हवाले से दिया गया था वो कहाँ गया। सीसीडी आज तक नहीं बना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पुलिस आज तक इक्विप नहीं हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका जवाब इनसे कौन लेगा। जरूर एनएफसी अवार्ड के लिए ये एक तो धमकियां मत दें, इनकी धमकियों से हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कई दफा जो 2-3 दफा ख्वार हो चुके हैं धमकियां देके। ये वफाकी हुकूमत जो है वो एनएफसी का जब भी इजलास बुलाएगी, मेरा ख्याल है कि इनसे इनके मुतालबों से पहले इनसे जो इनको पैसे दिए गए हैं उसका जवाब मांगना चाहिए। इसके साथ निचली सतह पर आनी चाहिए। यहाँ पंजाब हुकूमत ने इसके हवाले से कुछ नीतियाँ बनाई हैं कि इसके साथ नीचे तक आएंगे, कब तक आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री की कीमतें कम होगी तो हमको ऑटोमेटिकली पैदावार जो है वो कम लागत में पड़ेगी। तो जब वो होगी तो निचले असरात अगर नहीं आते तो फिर क्या होगा? नहीं हसन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल असरात आएंगे और असरात हर एक के बिल में आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पंजाब हुकूमत को अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो पंजाब का रोल बनता है इन तमाम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसके लिए वी आर ऑन बोर्ड। और यकीनन मुस्लिम लीग नून का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आम आदमी को जो है वो महंगाई को सिंगल डिजिट से फिर ज़ीरो पे लेके जाना। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, खुशहाली है, वो मुस्लिम लीग नून की दी हुई है। और अब भी ये जो वफाकी हुकूमत ने बिजली का रिलीफ दिया है, ये जाहिर है चूँकि जो डिस्कोज है सारी जो पावर हमारी कंपनीज़ हैं ये वो भी जाहिर है इसको मॉनिटर करती हैं, देखती हैं। ये बिल्स के अंदर जब यूनिट कम हो के ऑटोमेटिकली आएगा तो रिलीफ पहुंचेगा। दूसरी बात जहाँ तक सनती शोबे की है, तो सनती शोबे के अंदर जो हमारे चैम्बर्स हैं, जो हमारे कारोबारी इदारे हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी और उनका पूरी टीम जो है वो इन कांटेक्ट है। और जो भी वफाक की तरफ से पंजाब के लिए जो भी कोई ड्यूटी लगाई जाएगी, पंजाब इज ऑन बोर्ड और हम इंशाल्लाह ताला इस एक रुपए का रिलीफ आम आदमी को जरूर पहुंचाएंगे। जी साबिक चीफ जस्टिस साहब का जो हमला हुआ था लंदन में, उनके जो हमला करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने की दरखास्त थी, वो खत्म करके उन्हें पास कर दिया गया। उसके मुझे भी समझ नहीं आई वैसे इस बात की कि उनको इतनी छुट्टी देने की जरूरत क्या है, मुझे भी समझ नहीं आई। कि आपके पास सकाफत का भी कर्मदान है और ईद के दिनों में आप सेक्टर्स का दौरा भी करती रही, तो सुहेल अहमद जो कि फैमिली कमेटी के किंग है, क्या उन्हें कोई ओहदा देने के तजवीज़ के मुताबिक? उनके लिए सारे ओहदे हाजिर है और मैंने तो उनको मुझसे ईद शो में मुलाकात हुई, मैंने तभी उनसे रिक्वेस्ट की। मैं तो उनको बार बार मुख्तलिफ मीटिंग्स के लिए भी जो है वो गुजारिश करती रही हूँ कि आके बैठिए, मुझे गाइड करें कि क्या करना है। हमने कुछ नए SOPs बनाए हैं,
इस पूरी 1 साल के अंदर जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से, जिससे ये जो अजाब है, ये फहाशी का, मुझे मुसीबत यह है कि एक तो मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं, मुझे थ्रेट भी करते हैं, ये इतनी पावरफुल खवातीन है, और फिर मुझे कोर्ट में भी ले जाने की धमकी देते हैं। खैर कोर्ट में भी मैंने इनको कंटेस्ट किया है। एक को बैन करूं 3 और निकल आती हैं, 3 को बैन करूं 4 और निकल आती हैं। सो ये एक मशरूम ग्रोथ है जिसको किसी और तरीके से कैटर करना होगा, और चीफ मिनिस्टर साहब जैसी उसकी मंजूरी देंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैडम सहूलत बाजार में चीज जो थी वो जैसे बिल पर 300 रुपए अगर केजी थे, तो ऑनलाइन वो बिक रहे थे, डिलीवरी हो रही थी 330 रुपए में, और ओपन मार्केट में वो 400 साढ़े 400 रुपए किलो थे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है महबूब साहब, ऐसा नहीं है। पहले सवाल सुन लें अच्छा पूरा मेरा। 2 म्यार तालीम, 2 निज़ाम तालीम, 2 हेल्थ के शोबे, गरीब के लिए अलहदा, अमीर के लिए अलहदा, 2 इंसाफ, ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान में। अब आपने रेट भी 3 कर दिए हैं, सहूलत बाजार में जाके आप अपनी ऐसे नहीं, ये होता ना कैमरे के कंजम्पशन के लिए, अपनी वीडियो बनवाने के लिए मत करें। आप मुझे सबूत के साथ ये दिखाएं, आप उस ऐप का मुझे वो जो है बाकायदा रिटर्न आप मुझे वो लिख के दें, और मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगी। तो लेकिन ये वीडियो के लिए नहीं, तजवीज में नहीं आना। आपने नो, आपने लाइव, एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लें महबूब साहब, हो गया ना। मैं गुजारिश ये है कि अब ये ऐसे नहीं, तजवीज नहीं, आपने एक इल्जाम लगाया है, बराए मेहरबानी उस इल्जाम को मुझे उसका प्रूफ दे दें, उसके ऊपर हम एक्शन ले लेंगे। मेरा सवाल है थिएटर्स के हवाले से ही कि आप ये जो कुछ करप्ट अफसरान भी हैं इसमें शामिल, इनके हवाले से कब तक सबकी शामत आ रही है? कोई करप्ट बंदा मेरे महकमे में नहीं रह सकता। और ये जो दिहाड़ियाँ लगी हुई थी ना, मुझे सबका पता है ये कैसे जो है वो थिएटर वालों के साथ सेटिंग होती थी। मैंने सब सेटिंग जो है वो खत्म कर दी है। जब मैं खुद जा रही हूँ तो सेटिंग कैसे हो सकती है?